Welcome to DC Motors video part 8. In this video we will be seeing the speed control of DC series motors. कोई भी DC series motor हो, whatever may be the DC series motor, you know that there is a governing equation for the speed control. उसके वजह से हम सेलेक्ट करता है. Okay, so मे बी सीरीज मोटर, शन मोटर, कॉम्पाउंड मोटर, सबके लिए कोई मेन इक्वेशन होता है. उसके वजह से हम ये तरीका लेते हैं. बहुत सारा तरीका है. ये तरीका सभी इसमें जुड़ा है. The all speed control methods are having a common governing equation. It is our previously given n proportional to EB by 5. मतलब क्या है? स्पीड. n तो स्पीड है, EB का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो मतलब क्या है? EB इंक्रीज का या सोचो, ये स्पीड भी इंक्रीज करेगा. ये फ्लक्स कम हो गया सोचो तो स्पीड भी इंक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो फ्लक्स पर पोल, फाई तो फ्लक्स पर पोल है, पोल का फ्लक्स कम हो गया, स्पीड बढ़ेगा. और उसके वजह से ये बता सकता है फ्लक्स इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? स्पीड डिक्रीज होगा. सो दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन. So we are going to see about the basic voltage equation. This in back EMF is equal to EB is equal to V minus IARS. सप्लाई वोल्टेज से IARS माइनस किए तो हमको मिलेंगे क्या? EB बैक EMF. तो हम बता सकता है ये EB ऐसा लिख दिया है, n प्रोपोर्शनल टू V माइनस IARA डिवाइडेड बाई 5. तो EB का ये ही टर्म है, तो V minus IRI by 5. So it is written like that. Now based on this we will be selecting the methods of speed control. From this equation we will be devising different methods of speed control. तो उसका नाम क्या क्या है? आर्मेचर सर्क्यूट रेसिस्टेंस कंट्रोल बता सकता है. आर्मेचर सर्क्यूट में रेसिस्टेंस चेंज कर सकता है. आर्मेचर सर्क्यूट में रेसिस्टेंस चेंज कर सकता है. तो उसके बदले में क्या होगा? बैक ईएमएफ चेंज करेगा. ये IARA के सीरीज में और भी रेजिस्टेंस आ गया सोचो तो बैक ईएमएफ हमको चेंज कर सकता है. और दूसरा मेथड है फ्लक्स का, फ्लक्स कंट्रोल बाय वेरिएबल रेसिस्टेंस. ये फ्लक्स कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल रेसिस्टेंस फील्ड सर्क्यूट में डालता है. तो क्या क्या डिफरेंस कर सकता है? आर्मेचर सर्क्यूट में कुछ रेसिस्टेंस डालना, नहीं तो फील्ड सर्क्यूट में कुछ रेसिस्टेंस डालना. और अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल, जो वोल्टेज हमारे पास है वो कम करे तो देख लिए, एक सीरीज फील्ड होगा और आर्मेचर भी होगा, इसमें V देता है, ये V कंट्रोल कर सकता है, ऊपर या नीचे कर सकता है, तो उसका स्पीड भी कम होगा और इंक्रीज होगा उसके अनुसार. तो दीज आर द मेथड्स ऑफ कंट्रोल: आर्मेचर सर्क्यूट रेसिस्टेंस कंट्रोल और फ्लक्स कंट्रोल, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल. लेट अस सी व्हाट वन बाय वन. There are different methods of all DC motors. We will be seeing series motor today. This is the series motor speed control and DC shunt. Series, let us see. It is armature diverter, field diverter and tapped field control. Armature diverter. So we are having a series armature and it is controlled, connected through the series field which is having very less number of turns. है क्या? और आर्मेचर का रेसिस्टेंस भी कम है और फील्ड का रेसिस्टेंस भी कम है. तो कोई रेसिस्टेंस हम डायरेक्टली इसमें डायरेक्टली डाल नहीं सकता सीरीज में, क्योंकि पूरा करंट ये सर्क्यूट पे आता है. क्या? पूरा करंट आर्मेचर सर्क्यूट पे आता है और फील्ड सर्क्यूट में आता है. पूरा मे बी 100 एम्पियर 200 एम्पियर जैसा करंट इसमें आएगा. कोई रेजिस्टेंस इसमें डालना है तो उसका पावर रेटिंग इतना ज़्यादा होना है, तो डायरेक्टली वो ऐसा नहीं पॉसिबल है. तो क्या करेंगे हम? आर्मेचर को डाइवर्ट करेंगे. मतलब क्या है? आर्मेचर को डाइवर्ट करेंगे तो विल बी पुटिंग सम वे, सम बाईपास, जैसे हमारा bypass. So let's say if this is the armature and we'll be giving some bypass to it, so some current will be passing this way, so armature will be getting lesser current. That is armature diverter बता सकता है. और फील्ड डाइवर्टर, फील्ड को बाईपास करना, वो भी फील्ड डाइवर्टर. और टैप्ड फील्ड कंट्रोल भी बता सकता है. हम देख सकेंगे अभी और एक्सप्लेन करते करेंगे अगला स्लाइड्स में. विल बी सीइंग in the next slides. So if you are having few tappings on this item, based on the connections we will be able to get the output voltage, that is known as tapped field control. We will be coming to that. So this is about DC series motor
and voltage control method also. Voltage directly applied voltage can be reduced. So this is about series motor speed control. We'll be discussing about all these four items. शंट मोटर का बाद में बताएंगे. डीसी सीरीज मोटर आर्मेचर डाइवर्टर क्या करता है देखेंगे. ये पहले पिक्चर देखिए. ये हमारा मोटर है, इतना नॉर्मल कंडीशन में आता है. एक वोल्टेज रहेगा, फील्ड रहेगा, आर्मेचर रहेगा. जनरली इसमें करंट फ्लो होता है. ठीक है. अभी एक रेसिस्टेंस ये पैरेलल में दे दिया है, उसको जानकारी है डाइवर्टर. आपको जानकारी होगा कोई मेन रास्ता आता है और डाइवर्ट करके और मे बी आफ्टर सम टाइम रास्ता जुड़ाता है, तो उसको डाइवर्शन बता सकता है क्या, डाइवर्शन. इसी तरह में हमारा करंट को भी, बाहर से आने वाला करंट आर्मेचर पे आता है. आर्मेचर आने वाला कुछ रेसिस्टेंस से डाइवर्ट करके वापस नेगेटिव को डालता है. तो क्या होगा, आर्मेचर का इफेक्टिव करंट कम होगा. तो ये है डीसी सीरीज आर्मेचर डाइवर्टर. ये कैसे काम करता है देखेंगे अभी. ये पिक्चर अभी इधर आ गया है, देखिए आर्मेचर डाइवर्टर है इधर. ये किधर यूज़ करता है, स्पीड लोअर देन नॉर्मल. नॉर्मल लोड स्पीड सोचो 1500 आरपीएम है, उससे कम करना है तो 1500 से कम करना है तो आपको ये डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर डाइवर्टर यूज़ करना है. क्योंकि बताएंगे. अभी रेसिस्टेंस पैरेलल को दिया है, ये आर्मेचर रेसिस्टेंस है, ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये डाइवर्टर रेसिस्टेंस भी दे दिया. तो दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल हो गया तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम होता है क्या. कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में दोनों रेसिस्टेंस का कम वाली रेसिस्टेंस कौन है, उससे भी कम होगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस. ये क्या आपको जानकारी है. अभी क्या है, आपके पास दो रेसिस्टेंस से सोचो, वन तो 10 ओम का हो सकता है और एक तो 5 ओम का हो सकता है. ये दोनों पैरेलल कर दिया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस किससे कम होगा, ये मिनिमम रेजिस्टेंस 5 है तो 5 से कम होगा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस. समझेगा ना. ओके. तो अभी आर्मेचर रेजिस्टेंस भी है, डाइवर्टर रेजिस्टेंस भी है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है. टोटल सर्क्यूट रेजिस्टेंस कम हो गया. तो क्या मतलब है, हमारा वोल्टेज इधर है, ये फील्ड रेजिस्टेंस सेम ही है, लेकिन इतना एरिया का रेजिस्टेंस कम हो गया. वोल्टेज सेम है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कम हो गया तो क्या होगा, इट इज रेजिस्टेंस कम किया तो फील्ड करंट एंड फ्लक्स इंक्रीज करता है. क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम हो गया, ज़्यादा करंट आता है, और ज़्यादा करंट इसमें आएगा फील्ड में. ज़्यादा करंट फील्ड में आ गया तो फील्ड फ्लक्स इंक्रीज करता है. क्या क्या हो गया अभी एक बार और बता देंगे. आर्मेचर के पैरेलल रेजिस्टेंस देता है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इधर कम हो गया. इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया तो ज़रूर करंट इंक्रीज करेगा. करंट इंक्रीज करने का मतलब ये फील्ड करंट भी इंक्रीज करेगा, फील्ड फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा. फील्ड फ्लक्स का प्रोपोर्शनलिटी आप देख सकता है स्पीड और फ्लक्स के बीच में. जब फ्लक्स इंक्रीज करता है तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो स्पीड विल डिक्रीज, द स्पीड विल डिक्रीज इन डीसी सीरीज मोटर बाय आर्मेचर डाइवर्टर मेथड. ओके. तो ये नॉर्मल स्पीड से कम करने का तरीका है. डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर डाइवर्टर मेथड में रेटेड स्पीड से कम स्पीड ले सकता है. उसका मेथड है कोई रेसिस्टेंस आर्मेचर के पैरेलल में बाईपास करके डालिए, उसको बताता है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड. ओके. अभी आर्मेचर डाइवर्ट दे दिया. हाई पावर रेसिस्टेंस नीडेड, प्रॉब्लम बताता है उसका. ये हाई पावर क्योंकि कुछ करंट उसमें जाना है, वो पूरा लोड करंट की ज़माने में करंट इसमें आएगा, सो इट इज़ wasting more power, so high power resistance is required. And as the resistance loss is more, effective losses it is increased, and we can say efficiency will be less. In this method efficiency will be less. So that is what armature control method. Next we will be telling about DC series motor ka field diverter method. So this is the armature circuit and field circuit together, and here we are diverting the current through the field. Diverting the current through the field with the additional resistance in parallel to the field. ये फील्ड के पैरेलल में और एक रेसिस्टेंस देके ये फील्ड का करंट का परिमाण कम करता है. तो क्या होगा उसमें देखेंगे. ये फील्ड डाइवर्टर मेथड बताता है उसको. और स्पीड हायर देन नॉर्मल, ये किधर यूज़ करता है, नॉर्मल स्पीड से 1500 से सोचो हमारा नॉर्मल रेटेड स्पीड, इससे भी आगे चलाना है मोटर को तो हम सेलेक्ट कर सकता है फील्ड डाइवर्टर. क्यों वो बताएंगे अभी. रेसिस्टेंस
सीरीज फील्ड के पैरेलल में है, सीरीज फील्ड के पैरेलल में है अभी डाइवर्टर। तो क्या बन गया, ये फील्ड करंट पूरा इसमें जाने के बदले में कुछ इसी रास्ते पे जाता है, तो इफेक्टिवली फील्ड करंट इज रिड्यूस्ड, फील्ड करंट इज रिड्यूस्ड और bypassed. When the field current is reduced, field flux will reduce. When the field flux is reduced, what happens? Field flux is reduced, speed increases. Okay, so in the series motor, if you want to increase the speed above the rated speed, then what happens? The speed is just increasing by field diverter. The field diverter method, it is for speed higher than the normal. So this is the DC series motor. When some current is bypassed, series field current it is reducing, series field flux is reducing. When the flux is reducing, speed is increasing. Above rated speed, we will be using DC series motor field diverter method. और अगला है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल का मतलब ये है, सप्लाई वोल्टेज देता है, ये हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीसी मोटर। इसके सीरीज में आगे हम कुछ रेसिस्टेंस भी डालता है, वी आर कनेक्टिंग सम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लाइक दिस एंड विल बी इंक्रीजिंग द वेरीइंग द रेसिस्टेंस वैल्यू। तो व्हाट हैपेंस, कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो पूरा वोल्टेज आपका मोटर को नहीं मिलेगा। ओके, तो वोल्टेज कम हो गया, आपका मोटर का स्पीड कम होगा। तो इट इज़ नोन एज वोल्टेज कंट्रोल, इट इज़ नोन एज वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ये क्या करेगा, स्पीड लेस करेगा, वोल्टेज कम हो गया, स्पीड लेस होगा। रेसिस्टेंस इन सीरीज तो मोटर डालता है इसमें, वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, फील्ड करंट और फ्लक्स रिड्यूस करता है, स्पीड डिक्रीज करता है इसमें। सो वोल्टेज कंट्रोल का सूटेबिलिटी स्पीड डिक्रीज है, लेकिन इसमें बहुत सारा हाई पावर रेसिस्टेंस का आवश्यकता होगा। हाई पावर रेसिस्टेंस क्योंकि ये पूरा करंट इस ये तीनों में, आर्मेचर में, फील्ड में और रेसिस्टेंस, ये पूरा में एक ही करंट आता है। मे बी 200 एम्पियर ये रेसिस्टेंस कैरी करना है सोचो, तो इसका पावर रेटिंग इतना ज़्यादा होना है। तो पावर रेटिंग इतना हो गया तो भी उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, एफिशिएंट मेथड नहीं होगा, उसके वजह से ये कम करता है यूज़। अभी एक अच्छा तरीका ये है, रेसिस्टेंस के बदले में हम टैप्ड फील्ड कंट्रोल दे देंगे, टैप्ड फील्ड कंट्रोल। सो दिस इज आवर डीसी सीरीज मोटर। उसमें क्या है, आर्मेचर है, उसके साथ साथ एक टैप्ड फील्ड भी है। फील्ड का पूरा टर्न्स इसमें आएगा, और कुछ कम इसमें आएगा, और कुछ कम इसमें आएगा, और भी कुछ कम इसमें आएगा, और भी कुछ इसमें आएगा। तो फील्ड का टर्न्स सेलेक्शन, मैक्सिमम टर्न्स इधर मिलता है। ओके, मैक्सिमम टर्न्स मिलता है तो ज़्यादा फ्लक्स मिलेगा, इधर तो फ्लक्स कम होगा, इधर तो कुछ भी फ्लक्स कम होगा। आप इसी रास्ते पे कनेक्ट करके सोचो, कुछ कम फ्लक्स होगा, उससे भी कम होगा, ऐसा कनेक्ट कर दिए तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, पूरा कनेक्ट कर दिया तो पूरा फ्लक्स मिलेगा, तो स्पीड का क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स लेसर करंट। So it is known as tapped field control. The field turns are tapped. It is known as tapping the field. फील्ड फ्लक्स एंड डिक्रीज करता है, जब टैपिंग कम कर दिए तो उसके वजह से स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है। ये ट्रैक्शन मोटर में, हमारा रेलवे एप्लीकेशन को बताता है, ट्रैक्शन एप्लीकेशन, उसमें ये यूज़ करता है। ओके, सो वी कैन वेरी द स्पीड। So the maximum condition, it is having maximum flux, lesser speed. As the turns are reducing, the flux will be reducing. The maximum turns, flux will be maximum, speed will be less. As the turns are less, flux will be minimum and the speed will be maximum. So we can vary the speed of DC series motor without any power loss. ये पूरा मैग्नेटिक वाइंडिंग है, तो रेसिस्टेंस का बात इसमें नहीं आता है, पूरा इंडक्टिव वाइंडिंग से, तो लॉस बहुत कम होगा। और ये आसान से मेथड भी है, ये प्रैक्टिकली यूज़ भी करता है इलेक्ट्रिकल, ये बताता है हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल में, रेलवे एप्लीकेशन में। थैंक यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल।